तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग मैकबेथ एक्ट 4 सीन 3 फ्रॉम लाइन नंबर 137। एंटर अ डॉक्टर। एक डॉक्टर एंट्री करता है, सम्मान देने के लिए बोला जा रहा है, वो डॉक्टर है नहीं, फिजिशियन नहीं है। डॉक्टर कहता है, आई सर, देयर आर अ क्रू ऑफ wretched souls that stay his crew, their malady convinces the great essence of art, but at his touch such sanctity hath heaven given his hand, they presently amend। तो मैल्कम बोलता है कि ठीक है, अब हम लोग मैकडफ से कहता है ठीक है, बाकी की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। और फिर वो जो डॉक्टर मतलब जो पर्सन विजिटर जो आया है ना, उसकी तरफ मुड़कर मैल्कम बोलता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि राजा आ रहे हैं कि नहीं? कम्स द किंग फोर्थ आई प्रे यू। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि राजा भी आ रहे हैं कि नहीं? डॉक्टर बोलता है, हाय सर, राजा आ रहे हैं मतलब कौन से राजा? इंग्लैंड के राजा, किंग एडवर्ड, उस राजा के बारे में बोल रहा है कि क्या राजा आ रहे हैं कि नहीं। डॉक्टर कहता है, आई सर, हाँ राजा आ रहे हैं सर। देयर आर अ क्रू ऑफ wretched souls। एक्चुअली में जब वो आना चाह रहे थे तभी देयर प्रेजेंटली appeared a group of men, a group of people who are wretched, who are sorrowful, who are in distress, they appeared there। और वो लोग राजा के लिए वेट कर रहे हैं, तो राजा से मिलना चाह रहे हैं, उनका इलाज चाहते हैं, राजा से इलाज करवाना चाह रहे हैं अपना। ये वो विजिटर बोल रहा है जिसको डॉक्टर बोला गया है। और इलाज कौन करेगा? राजा, ठीक है ना। राजा के पास वो क्वालिटी है कि वो किसी को टच कर देते हैं या किसी से मीठी बातें कर लेते हैं। किंग एडवर्ड, इंग्लैंड के राजा, तो वो इंसान का भला हो जाता है। इसीलिए कह रहा है कि कुछ लोग आ गए, नहीं तो वो आने ही वाले थे। देयर मेलेडी कन्विंसेस द ग्रेट एसे ऑफ आर्ट। और उन लोगों की जो मेलेडी होती है, मतलब शारीरिक बीमारियां जो है, किन लोगों की? जो लोग मिलने के लिए आए हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं, उन लोगों की मेलेडी ठीक भी हो जाती है, मतलब गायब हो जाता है उनकी बीमारी। द ग्रेट एसेस ऑफ आर्ट। हम लोग के राजा के पास मेडिकल स्किल है, जो किंग एडवर्ड हैं उनके पास मेडिकल स्किल है। वो न जाने कैसा स्किल यूज करते हैं मेडिसिनल, और लोग ठीक हो जाते हैं। बट एट हिज टच, उनके पास जो मेडिसिनल आर्ट है वो क्या है? उनका टच। सच सैंक्टिटी हैथ हेवन गिवन हिज हैंड। हेवन ने यानी कि भगवान ने क्या सैंक्टिटी दिया उनको, प्योरिटी दिया है उनके हाथ में। ऐसा जादू, ऐसा पावर दिया है कि वो अगर किसी को टच कर लें या उसकी बीमारी पे हाथ रख दें तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है। दे प्रेजेंटली अमेंड, अमेंड मतलब इलाज हो जाना, उन बीमारियों का इलाज हो जाता है। ऐसा गुण है, ऐसा स्किल है राजा के पास। मैल्कम बोल रहा है, आई थैंक यू डॉक्टर, धन्यवाद, ये खबर देने के लिए धन्यवाद डॉक्टर। मैकडफ कहते हैं फिर, व्हाट इज द डिजीज ही मीन्स। किस तरह की बीमारी की बात कर रहे हो आप? कैसी बीमारी ठीक कर देते हैं राजा? मैल्कम कहता है, इट इज कॉल्ड द इविल। मैल्कम समझाता है कि ये जो बीमारी है ना, बुराई वाली बीमारी, ठीक, बुरी बुरी बीमारियां, इट इज कॉल्ड द इविल। तो मैल्कम कहता है कि वो जो बीमारी है वो बुराई की बीमारी है, उसी बीमारी को ठीक कर देते हैं राजा एडवर्ड। अ मोस्ट मिराकुलस वर्क इन दिस गुड किंग। इस राजा के अंदर बहुत ही चमत्कारी गुण है। मिराकुलस, मिराकुलस क्या होता है? चमत्कारी वर्क है। जब मैं इंग्लैंड में ठहरा हुआ था तो मैंने देखा था राजा का चमत्कार। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड मिला के ही यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम। तो स्कॉटलैंड में जब मर्डर हो गया किंग डनकन का, तो वहां से डर के मारे हेल्प लेने के लिए मैल्कम भाग गया इंग्लैंड, और जो उसका छोटा भाई था डोनाल्ड, वो चला गया आयरलैंड। अ मोस्ट मिराकुलस वर्क इन गुड किंग बोल रहा है उस राजा में बहुत चमत्कारी गुण है, बहुत चमत्कारी गुण। मैंने अक्सर देखा है जब मैं इंग्लैंड में ठहरा था उनके पास यहाँ पर, तो जब मैं उनके मेहमान बनकर ठहरा था तो मैंने देखा था उनके अंदर ऐसा ऐसा चमत्कारी तरीका है कि उनके टच से ही, जादुई टच से ही बीमारी दूर हो जाती है। और न जाने कैसे वो मना लेते हैं भगवान को, ठीक, आई हैव सीन हिम डू, मैंने देखा है हाउ ही सॉलिसिट्स, न जाने कैसे मना लेते हैं भगवान को, अपने फेवर में कर लेते हैं, हेवन को। हिमसेल्फ बेस्ट नोज, ये शायद वही जानते हैं और कोई नहीं जानता है कि कैसे भगवान को मनाया जाए या हेवनली पावर को कैसे अपने फेवर में कर लिया जाए। बट स्ट्रेंजली विजिटेड पीपल, स्ट्रेंजली विजिटेड मतलब क्यूरियसली अफ्लिक्टेड,
मतलब कुछ ऐसी ऐसी बीमारी से जो लोग पीड़ित हैं ना, और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है मिलने के लिए राजा से, ऐसे लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं. स्ट्रेंजली विजिटेड पीपल, ऑल स्वोलन एंड अल्सरस. ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना जिनकी बीमारी ऐसी है कि उनके बॉडी का कोई पार्ट फूल गया है, स्वोलन हो गया है, सूज गया है, या अल्सरस हो गया है, अल्सर हो गया, घाव हो गया है उनके बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर. पिटीफुल, पिटीफुल टू द आई. देखने में दया आ जाएगा तुमको, ऐसे ऐसे रोगी आते हैं राजा एडवर्ड के पास. द मेयर डिस्पेयर ऑफ सर्जरी. मतलब ऐसा ऐसा केसेस आता है कि निराश कर देने वाली सर्जरी. ठीक है, ऐसी सर्जरी हुई है जिसको देख करके निराशा होती है कि अब बचने का कोई चांस नहीं है. ही क्योर्स. राजा उसका इलाज कर देते हैं अपने जादुई टच से, मिराकुलस टच से. हैंगिंग अ गोल्डन स्टैम्प अबाउट देयर नेक. कैसे इलाज करते हैं? एक गोल्डन स्टैम्प लेते हैं, स्टैम्प मतलब सिक्का, कॉइन, और उस कॉइन को लेकर के अबाउट देयर नेक, जो बीमार आदमी आता है ना उसके नेक पे, उसके गर्दन पे पीछे से लगा देते हैं, ऐसे चिपका देते हैं. पुट ऑन विथ हॉली प्रेयर. और उसको वहाँ चिपका कर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, वो न जाने क्या पढ़ते हैं, कुछ हॉली मंत्र पढ़ते हैं. एंड इट इज स्पोकन टू द सक्सीडिंग रॉयल्टी ही लीव्स. और ऐसा कहा जाता है, इट इज स्पोकन, कि उनके जाने के बाद वो ये विद्या, वो ये नॉलेज, आर्ट अपने आने वाले सक्सेसर को सिखा के जाएंगे कि आने वाला राजा भी इस क्वालिटी वाला राजा बने कि लोगों का बीमारी दूर कर दे. द हीलिंग बेनेडिक्शन विद दिस स्ट्रेंज वर्च्यू. ये जो उनका स्ट्रेंज क्वालिटी है, वर्च्यू है, ही हैथ हेवनली गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी. इसके साथ साथ विथ दिस स्ट्रेंज वर्च्यू, ये जो उनका पावर है ना, ब्लेसिंग्स है लोगों को इलाज करने के साथ साथ, मतलब ये जो पावर है, ये जो उनका ब्लेसिंग है लोगों का इलाज करने का, उसके साथ साथ एक और स्ट्रेंज वर्च्यू है, एक और विचित्र किस्म का क्वालिटी है उनके अंदर. ही हैथ हेवनली गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी. उनके पास एक और गिफ्ट है प्रोफेसी करने का, भविष्यवाणी कर देते हैं. ऐसे हैं राजा एडवर्ड. एंड सन्ड्री. ये सब इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? मैल्कम, क्योंकि मैल्कम उनका मेहमान बन के वहां रह चुका है. एंड सन्ड्री ब्लेसिंग्स हैंग. सन्ड्री मतलब इधर उधर का और भी छुट्टा, ना जाने कितना क्वालिटी है उनके पास. हैंग अबाउट हिज थ्रोन. उनके राज्य में एज ए किंग उनके साथ और भी बहुत सारा ब्लेसिंग्स है. दैट स्पीक हिम फुल ऑफ ग्रेस. और वो सारी क्वालिटी ये बताते हैं कि ये जो राजा है ना, फुल ऑफ ग्रेस, बहुत ग्रेसियस राजा है, अद्भुत राजा है. एंटर रॉस. और उसके बाद रॉस का एंट्री होता है. मैकडफ कह रहा है, सी हु कम्स हियर. वो देखो कौन आ रहा है. मैल्कम कहता है, माई कंट्रीमैन. मेरा देशवासी है, स्कॉटलैंड का कोई है लग रहा है, बट येट आई नो हिम नॉट. लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कौन है ये. मैल्कम कह रहा है, भाई मैल्कम राजा का लड़का है ना, तो वो सभी को कैसे पहचानेगा. मैकडफ फिर उसको नजदीक से देखता है तो कहता है, माई एवर जेंटल कजन. अरे ये तो मेरा कजन है, मेरा सबसे जेंटल, बहुत अच्छा कजन. वेलकम, इधर आओ आओ, यहाँ आओ आओ रॉस. मैल्कम कह रहा है, आई नो हिम नाउ. हाँ हाँ, अब मुझे याद आया ये कौन है, अब मुझे समझ में आया. गुड गॉड. भगवान करे अच्छा होगा. बी टाइम्स रिमूव द मीन्स दैट मेक्स अस स्ट्रेंजर्स. भगवान करे कि वो दिन जल्दी से लौट आए. बी टाइम मतलब क्विकली, जल्दी से लौट आए वो दिन जब हम सब लोग फिर से नज़दीक हो जाएंगे, हम सब मिलकर फिर से स्कॉटलैंड में रहेंगे. हम सब अलग अलग हो गए हैं, एक दूसरे को पहचानना बंद कर दिए हैं. कितना बुरा वक्त चल रहा है हम लोगों का. गुड गॉड. गुड गॉड मतलब अच्छा होगा कि भगवान ऐसा करे. दैट द मीन्स दैट मेक्स अस स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर मतलब हम लोग दूर रहने की वजह से स्ट्रेंजर हो गए हैं, तो भगवान करे वो दिन लौट आए कि हम सब फिर से एक साथ रहने लगे. रोज कहता है, सर आमीन. हाँ सर, ऐसा ही हो काश. बीट सो सर, ऐसा ही हो. मैकडफ कहता है, स्टैंड्स स्कॉटलैंड वेयर इट डिड. क्यों भाई रॉस, मेरा स्कॉटलैंड कैसा है? वैसा ही है जैसा था पहले. रॉस कहता है, एलास पुअर कंट्री. ओहो हाय हाय, क्या बताए, कितना बेचारा देश हो गया है हमारा स्कॉटलैंड. बहुत बुरा देश हो गया है. गरीबी मतलब गरीबी वाला सेंस नहीं, पुअर हो गया है, रेचेड, हेल्पलेस हो गया है, ऑलमोस्ट अफ्रेड टू नो इटसेल्फ. अब स्कॉटलैंड अपने आप को नहीं जान पाएगा. अगर अब वो देश अपने आप को ढूंढने, अपना वजूद ढूंढे कि मैं गौरवशाली इतिहास वाला वो देश कहाँ गया, तो अपने आप को नहीं ढूंढ पाएगा. इट कैन नॉट बी कॉल्ड आवर मदर. अब स्कॉटलैंड को हम लोग अपना मातृभूमि नहीं बोल सकते, हम लोग इसको अपना मदर नहीं बोल सकते.
इज वंस सीन टू स्माइल बट आवर ग्रेव। अब स्कॉटलैंड एक ग्रेवयार्ड बन गया है, चर्च यार्ड, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। हर रोज मौत होती है, किसी न किसी की मौत होती है। वेयर नथिंग बट हु नोज नथिंग, जहां पर अब कुछ बचा ही नहीं है। अब लग रहा है स्कॉटलैंड में कोई बच ही नहीं जाएगा, सब मर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बट हु नोज नथिंग इज वंस सीन टू स्माइल। अब अगर स्कॉटलैंड में कोई मुस्कुराता है तो कौन मुस्कुराता है? ऐसा इंसान जो किसी चीज से मतलब नहीं रखता है, जो कुछ जानता ही नहीं है अपने आसपास आजू बाजू। होता है ना, डर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? माइंड से, ब्रेन से। अगर किसी का ब्रेन ही खराब हो तो डरेगा ही नहीं, शेर को चला जाएगा पकड़ने, जो समझता ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि अब स्कॉटलैंड में वही आदमी सेफ है, वही आदमी को कुछ नहीं हो सकता है या मुस्कुरा रहा है जिसको पता ही नहीं है उसके आगे पीछे की जिंदगी के बारे में, कुछ भी नहीं जानता है। वेयर शाइज एंड ग्रोन्स, अब तो स्कॉटलैंड में हर रोज आहें भरती हुई आवाजें सुनाई देती है। ग्रोन सुनाई देता है, दहाड़ना, रोना, चिल्लाना, सीना पीट पीट कर। एंड श्रिक्स, चीखें सुनाई देती हैं। दैट रेंट द एयर, पूरे हवा में फैल गया है यही सब आवाज। आर मेड नॉट मार्क्ड, चारों तरफ यही आवाज जानबूझकर पैदा किया जा रहा है, सिचुएशन ऐसा लाया जा रहा है लोगों को मार मार कर। कहने का मतलब मैकबेथ की दरिंदगी के बारे में सुना रहा है। नॉट मार्क्ड, इसे नोटिस नहीं करता है अब कोई। अब ये यही रोज, अब यही घटना रोज हो रहा है, रोज वही चीखें, वही ग्रोनिंग। अब इसको कोई नोटिस नहीं करता है, ये आम बात हो गई है, एकदम जनरल बात हो गई है। वेयर वायलेंट सॉरो सीम्स अ मॉडर्न एक्सटेसी। अब वायलेंट सॉरो जो है ना, वायलेंस वाला सॉरो मतलब किसी को मारा जाए उसका फैमिली सॉरोफुल हो जाता है, तो ऐसा वायलेंट सॉरो वहां पर रोज का इमोशन हो गया है। मॉडर्न एक्सटेसी, अब वहां की मॉडर्न कहानी बन गई है, भावनाओं की कहानी। द डेड मैन्स नेल इज देयर स्कार्स आस्क्ड फॉर हु। अब जब अर्थी उठता है ना, किसी का कोई आदमी मरता है आसपास, और जब उसका डेड बॉडी फ्यूनरल के लिए उठाया जाता है लास्ट जर्नी के लिए, इज देयर स्कार्स आस्क्ड फॉर हु, स्कार्सली कोई पूछता है कि कौन मरा। इंटरेस्ट ही नहीं है पूछने में। सुबह मरता है, दोपहर मरता है, रात को मरता है, शाम को मरता है, हर रोज मरता है, सुबह मरता है, शाम मरता है, सातों दिन मरता है, 365 दिन मर रहा है। अब किसी को इंटरेस्ट नहीं है पूछने में कौन मर गया। एंड गुड मेन्स लाइव्स, और अच्छे लोगों की जिंदगी एक्सपायर बिफोर द फ्लावर्स इन देयर कैप्स। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे अच्छे लोग इतना जल्दी जल्दी मर रहे हैं स्कॉटलैंड में कि जैसे खूबसूरत फूल होता है ना, वो अपने कली के रूप में ही मर जाता है, जैसे मतलब खिलने के पहले ही कली के रूप में ही मर जाता है, वैसे ही हालत हो गया है स्कॉटलैंड में अच्छे लोगों का। मतलब अपना पूरा टैलेंट दिखाने के पहले, अच्छा इंसान बनने के पहले ही खत्म हो जा रहे हैं वो लोग। खत्म हो जा रहे हैं मतलब उन्हें मार दिया जा रहा है। डाइंग और एयर दे सिकन, या तो मर जा रहे हैं या तो फिर मरने वाली स्थिति में ला दिए जा रहे हैं। मैकडफ कहता है, ओ रिलेशन, आह क्या सुंदर रिलेट किया तुमने स्टोरी, एकदम सटीक बात बताया है, हम जानते थे यही हो रहा होगा स्कॉटलैंड में। टू नाइस, कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन तुमने दिया है। इलाबोरेट, नाइस बोलने का मतलब कितना डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझाया है। एंड ये टू ट्रू, कितना भी डिस्क्रिप्टिव बताया लेकिन एकदम ट्रू बात बताया, एकदम सच्ची बात बताई है तुमने। मैल्कम कहता है, व्हाट इज द न्यूएस्ट ग्रीफ, और बताओ कोई नया दुख का खबर। रॉस कहता है, दैट ऑफ एन आवर्स एज डथ हिज द स्पीकर। अरे क्या दुख का खबर बताएं, जो स्पीकर होगा ना दुख का खबर बताने वाला, अभी जैसे ही बोलेगा 1 घंटे के बाद वो खबर बासी हो जाएगा, फिर वैसे ही नया ताजा खबर आ जाएगी। क्या डथ हिज द स्पीकर, हिज द स्पीकर मतलब जैसे स्पीकर बोलेगा, दैट ऑफ एन आवर्स एज, वो 1 घंटे के बाद ही तुरंत पुराना हो जाएगा। इच मिनट टीम अ न्यू वन, अब तो ऐसा लगने लगा है सर कि हर मिनट एक नया दुर्घटना, एक नया खबर आना शुरू हो गया है, मौत का खबर। मैकडफ कहता है, हाउ डज माई वाइफ, और बताओ मेरी पत्नी कैसी है। रॉस कहता है, वेल ठीक ही है। मैकडफ कहता है, एंड ऑल माई चिल्ड्रन, और मेरे छोटे छोटे बच्चे। रॉस कहता है, वेल टू, वो लोग भी ठीक ही हैं। मैकडफ कहता है, द टायरेंट हैज नॉट बैटर्ड एट, बैटर्ड एट मतलब अटैक्ड,
वो जो अत्याचारी है वो अभी तक उन लोगों को अटैक नहीं किया है उनके पीस पर, मिल के आया है अभी, पहले एक स्ट्रोक में बता नहीं रहा है, थोड़ी देर बाद बताएगा, थोड़ी देर बाद बताएगा। कह रहा है कि मैकडफ कह रहा है कि वो दरिंदा मैकबेथ अभी तक मेरे बच्चों और पत्नी पर, मेरे परिवार पे अटैक नहीं किया है, उनके शांति को भंग नहीं किया। रॉस कहता है नो, दे वर वेल एट पीस, वो लोग शांति से ही थे। व्हेन आई डिड लीव देम, जब मैं वहां से, हाँ जब मैं वहां से निकला तब तक तो लोग ठीक ठाक ही थे। मैकडफ कह रहा है बी नॉट ए नीगर्ड, नीगर्ड मतलब माइजर। छोटे में शॉर्टकट में क्यों बोल रहे हो भाई, हैं शॉर्टकट में मत बोलो, खुल के बताओ क्या कह रहे हो, जब तुम वहां से निकले तब तक ठीक थे वो लोग, ये क्या बोल रहे हो। हाउ गोज इट, खुल के बताओ बताओ। रोज कहता है व्हेन आई केम हिदर टू ट्रांसपोर्ट द टाइडिंग्स, जब मैं यहाँ आ रहा था ना आप लोगों को स्कॉटलैंड के बारे में न्यूज़ देने के लिए, टाइडिंग्स मतलब वहाँ के बारे में सब कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट करना मतलब बोलने से, कहने आ रहा था। विच आई हैव हेविली बॉर्न, हेविली बॉर्न मतलब जो मेरे दिल पर एक भारी बोझ की तरह से जो खबर था जो मैं लेकर आ रहा था बोलने के लिए। देयर रैन अ र्यूमर, वहाँ पर एक जोरदार र्यूमर फैला हुआ मुझे सुनाई दिया। ऑफ मेनी वर्दी फेलोज दैट वेयर आउट, ये र्यूमर मैं उन लोगों से सुना, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, वर्दी लोग, स्कॉटलैंड के वो लोग जो लोग मैकबेथ के रेवेलियन हो गए हैं, जो लोग मैकबेथ के विद्रोही हो गए हैं, इसीलिए उनको बोला जा रहा है वर्दी मैन। मैं ऐसे वर्दी लोगों से बातें सुना, अफवाहें सुना, र्यूमर कही सुनी बातें। दैट वेयर आउट, यहाँ आउट का मतलब क्या है, रेबेलियन, विद्रोही, वो लोग राज्य छोड़ के विद्रोह पे उतर गए हैं, उन्हीं लोगों से मैंने ये र्यूमर सुना। विच वॉज टू माई बिलीफ विटनेस्ड द रैदर, और उन लोगों से सुना तब मुझे जाकर के विश्वास हुआ। विटनेस द रैदर, अगर मैं विटनेस किया होता उस चीज़ को, जितना विश्वास होता उतना मैं उन लोगों से सुन के भी मैं विश्वास किया। फॉर दैट आई सॉ द टायरेंट्स पावर, क्योंकि मैंने देखा तो था उस अत्याचारी की आर्मी को। पावर का मतलब यहाँ पे क्या है, आर्मी। वो जो अत्याचारी मैकबेथ है उसके मैंने आर्मी को देखा था, इसीलिए मुझे यकीन हो रहा है उन रेबेलियन की बातों को सुनकर। क्या देखा था मैंने कि मैकबेथ की आर्मी एफुट, एफुट मतलब मोशन में थी, कहीं जा रही थी उसकी आर्मी। याद है कहाँ जा रही थी, पूरी आर्मी को लेकर जा रहा था वो मैकबेथ के घर। नाउ इज द टाइम ऑफ हेल्प, अब वक्त आ गया है मैल्कम, अब मदद देने का वक्त आ गया है। योर आई इन स्कॉटलैंड, अब स्कॉटलैंड की तरफ तुम्हारी नजर घुमाओ मैल्कम। वुड क्रिएट सोल्जर्स, अब उधर ध्यान दो और सोल्जर्स क्रिएट करो, मतलब एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार करो मैकबेथ की आर्मी से लड़ने के लिए। योर आई इन स्कॉटलैंड वुड क्रिएट सोल्जर्स, तुम अपना उधर ध्यान जरा लगाओगे ना तो स्कॉटलैंड में भी बहुत सारे सोल्जर्स बन जाएंगे जो हमारे फेवर में लड़ेंगे मैकबेथ के अगेंस्ट में। उधर थोड़ा ध्यान देना शुरू करो। मेक आवर वुमेन फाइट, अगर तुम उधर ध्यान दोगे तो हमारे औरतें जो है ना स्कॉटलैंड की वो भी तैयार हो जाएंगे लड़ने के लिए। टू डॉफ देयर डायर डिस्ट्रेसेस, उन औरतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, उनसे लड़ने के लिए वो लोग भी हिम्मत उठाएंगी, वो लोग भी हिम्मत करेंगी और वो लोग भी आगे बढ़ेंगी सोल्जर्स की तरह से। मैल्कम बोल रहा है ठीक है, ठीक है, तुम एक काम करो रॉस, तुम जाओ और जाकर उनको दिलासा दे दो, कंफर्ट दे दो उनको। बी देयर कंफर्ट, वी आर कमिंग टीदर, अब हम लोग बहुत जल्दी वहाँ आ रहे हैं, टीदर मतलब वहाँ, उधर आ रहे हैं स्कॉटलैंड में। ग्रेसियस इंग्लैंड, यहाँ जो इंग्लैंड के राजा हैं ना बहुत ही ग्रेसियस हैं, बहुत ही दानवीर हैं। हैथ लेंट अस गुड सीवर्ड, इन्होंने हमें एक बहुत अच्छा सीवर्ड दिया है, एक बहुत ही लड़ाकू सेनापति। एंड 10,000 मैन, और 10,000 सोल्जर्स दिया है। एन ओल्डर एंड ए बेटर सोल्जर, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ओल्ड सोल्जर दिया है। नन दैट क्रिश्चियन डम गिव्स आउट, ऐसा सोल्जर दिया है कि पूरे क्रिश्चियनिटी में जितने कंट्री हैं ना, क्रिश्चियन कंट्रीज, किसी क्रिश्चियन कंट्रीज में आज तक वैसा पैदा नहीं हुआ है, कटप्पा जैसा, ठीक है ना, दिया है। रोज कहता है वुड आई कुड आंसर, वुड आई कुड आंसर, देखो कैसी इंग्लिश है। वुड का मतलब सिर्फ क्या हो जा रहा है, ओह काश मैं बोल पाता, काश, वुड का मतलब यहाँ पे काश, आई कुड आंसर, काश मैं तुम्हें आंसर दे पाता जैसा जो तुम सुनना चाह रहे हो मैकडफ। डिसकम्फर्ट विद द लाइक, काश क, नहीं उसके बाद और दिया है, काश मैं तुमको आंसर दे पाता और मेरे आंसर से मैं तुमको सिमिलर कंफर्टेब, कंफर्ट मतलब सिमिलर कंफर्ट मैं तुमको भी दे पाता। सिमिलर कंफर्ट मतलब कौन सा कंफर्ट,
जो कंफर्ट वो देने जा रहा है स्कॉटलैंड में लोगों को बोलकर कि अब मैल्कम की आर्मी अटैक करने वाली है, कि कहाँ पर, मैकबेथ के ऊपर, तो उनको कंफर्ट मिलेगा, वो लोग कंफर्टेड हो जाएंगे स्कॉटलैंड के लोग। तो मैकबेथ को भी यही बात बोल रहा हो, कह रहा है काश मैं अपने आंसर से तुमको भी सेम लेवल का कंफर्ट दे पाता, बट आई हैव वर्ड्स दैट वुड बी हाउल्ड आउट इन द डेजर्ट एयर। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे पास तो कुछ ऐसा वर्ड है बोलने के लिए कि उस वर्ड को चिल्ला कर बोलना चाहिए, रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर, हाउलिंग करके बोलना चाहिए। बट आई हैव वर्ड्स दैट वुड बी हाउल्ड, मेरे पास कुछ ऐसा बोलने के लिए है जिसको इतना जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलना चाहिए, हाउलिंग करके। जैसे डेजर्ट एयर में जब चिल्ला कर बोला जाता है तो डेजर्ट का एयर इतना तेज आवाज के साथ बहता है कि तुम जो भी बोलोगे सामने वाले को सुनाई नहीं देगा। तो वैसा हमको चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहिए ताकि कोई सुन ही ना पाए मेरी बात, खाली मैं चिल्लाता रहूं और कोई सुने ना। इतना दुख है उस बात में, उस आंसर में। मैकबेथ कहता है व्हाट कंसर्न दे, ये जो तुम्हें बोलना है क्या चीज के बारे में है? द जनरल कॉज, ये जो तुम मुझे बताना चाह रहे हो, क्या ये आम जनता के लिए है, आम जनता से जुड़ा हुआ कोई बुरी बात है? और इज इट ए फ्री ग्रीफ, या फिर ये बात किसी एक आदमी से जुड़ा हुआ है? थोड़ा आइडिया तो मिल ही गया। ड्यू टू सम सिंगल ब्रेस्ट, कहीं ऐसा तो नहीं है, ड्यू टू बोलने का मतलब बिलोंग करता है, मतलब ये जो तुम्हारा खबर है सिंगल ब्रेस्ट, कहीं ऐसा तो नहीं किसी एक सिंगल सीने में, सिंगल दिल में ये अटैक करने वाले हो इस बात से, कोई एक आदमी, कोई एक इंडिविजुअल? तो पूछना चाह रहा है क्या ये एक आदमी का बात है या पूरे स्कॉटलैंड के लोगों के लिए है? रोज कहता है नो माइंड दैट इज ऑनेस्ट बट इन इट शेयर सम वो मतलब कष्ट, दुख। बोला देखो मैं ऑनेस्टली ये बात बताना चाह रहा हूँ, ये एक ऐसा बात है ना जो हर आदमी शेयर कर सकता है, शेयर कर सकता है। ये बात कोई हमको बता सकता है, हम किसी और को बता सकते हैं, दो द मेन पार्ट, लेकिन इस बात का जो जीस्ट है, जो मेन सार है, जो इसका मेन पार्ट है, परटेंस टू यू अलोन। परटेंस मतलब रिलेटेड, ये सिर्फ तुम ही से रिलेटेड है, मेन पार्ट तुम ही से रिलेटेड है, लेकिन इसको शेयर सभी लोग एक दूसरे से कर सकते हैं ऑनेस्टली। मैकडफ कहता है इफ इट बी माइन कीप इट नॉट फ्रॉम मी क्विकली लेट मी हैव इट। बोला देखो अगर ये बात मेरे से जुड़ा हुआ है तो इसको और अपने पास दबा कर मत रखो, क्विकली बोल डालो, तुरंत बता दो मुझे।